और एक बात कहो, कह दो, बोलो, अरे जरा जोर से तो कहो, जो भी है ना सब बीत जाएगा। क्या होगा? जो भी है सब बीत जाएगा। संगीत एक राजा था। राजा के पास एक महात्मा आए। राजा ने कहा, भगवान हमें कोई ऐसा मंत्र दीजिए जो विपत्ति में काम आए। महात्मा ने एक अंगूठी बनाकर दी और कहा, राजन इस अंगूठी में अंदर एक सुराख है, उस सुराख में एक कागज है, उस कागज में हमने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, पर शर्त यह है इस कागज को तुम तभी खोलना जब कोई बड़ी मुसीबत हो। राजा ने कहा, जो आज्ञा भगवन। महात्मा चले गए। महात्माओं का तो काम ही है आना और चले जाना। राजा ने अंगूठी पहन ली। कुछ दिनों बाद राजा के साम्राज्य पर आक्रमण हुआ, पड़ोसी देश से युद्ध हुआ और उस युद्ध में राजा हार गया, सेना मारी गई, साम्राज्य लुट गया, विपत्ति सिर पर आ गई। राजा के अपने प्राण बचना भी कठिन हो गए। राजा भागते भागते जंगलों में गया और एक गुफा में जाकर छिप गया। वह पसीने से लथपथ था। बाहर दुश्मन सैनिकों के घोड़े दौड़ रहे थे, उसे खोज रहे थे। राजा बहुत बेचैन था। घोड़ों की आवाज पास आती सुनाई दी। उसे लगा यदि पकड़ा गया तो मृत्यु निश्चित है। सेना मर चुकी थी, साम्राज्य लुट चुका था। आज मेरा अंतिम दिन है, ऐसी विपत्ति मैंने कभी नहीं देखी। तभी उसे वह अंगूठी याद आई, महात्मा की दी हुई अंगूठी। उसने अंगूठी निकाली, कागज बाहर निकाला और जैसे ही कागज खोला उसमें लिखा था, जो भी है वह बीत जाएगा। राजा के मन का तूफान थम गया, मानो उसके कानों से चिंता उड़ गई हो। वह शांत होकर बैठ गया, चुप हो गया। उसके मन में यह बात पक्की हो गई, जो है वह एक दिन बीत जाएगा। वह स्थिर बैठा रहा। सैनिक उसे ढूंढ नहीं पाए और वापस चले गए। रात हुई। राजा किसी तरह अपने मित्र राजा के पास पहुंचा। वह गिरते पड़ते बोला, मित्र मैं युद्ध हार गया, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, बड़ी मुश्किल से प्राण बचाकर आया हूं। मित्र ने कहा, मित्र तुम्हारी विपत्ति मेरी विपत्ति है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साम्राज्य वापस दिलाऊंगा। दोनों राजाओं ने संधि की, सेना तैयार हुई, फिर से आक्रमण हुआ। इस बार राजा जीत गया, उसे उसका साम्राज्य वापस मिल गया। जब वह रथ पर बैठकर नगर में प्रवेश कर रहा था, प्रजा उसका स्वागत कर रही थी, नगाड़े बज रहे थे, फूल बरस रहे थे, लोग रो रहे थे, जयकार कर रहे थे। राजा अभिमान से भर गया, हाथ हिलाते हुए बोला, देखो मेरी प्रजा, मैं वही राजा हूं जो हार कर भी जीत गया। उसका अभिमान चरम पर था। तभी उसे फिर अंगूठी याद आई। उसने कागज निकाला और उसमें फिर लिखा था, जो भी है बीत जाएगा। राजा का अभिमान तुरंत शांत हो गया। वह विनम्र हो गया, हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगा। उसे समझ आ गया, कल का दुख भी बीत गया और आज का सुख भी बीत जाएगा। भक्तों, जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ बीत जाता है। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, आज अंधेरा है तो कल उजाला आएगा। प्रकृति का यही नियम है, दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे आता है। गर्मी होगी तो बारिश भी होगी, बारिश होगी तो ठंड भी आएगी। उसी प्रकार भक्तों, यदि आज दुख है तो सुख भी अवश्य आएगा। लेकिन धैर्य रखना बहुत जरूरी है, ठहराव बहुत आवश्यक है। तन से चलते रहो पर मन को शांत रखो। घबराओ मत, बेचैन मत हो, अपने जीवन को तमाशा मत बनने दो। किसी शायर की पंक्तियां हैं, अपने घर के अंदर जी भर कर रो लो, पर दरवाजा मुस्कुराकर खोलो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारा रोना नहीं देखेगी, और अगर देखेगी तो मन ही मन हंसेगी। यहाँ कोई किसी के दुख से दुखी नहीं होता। यह भ्रम मत पालो भक्तों। सब अपने अपने में व्यस्त हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। इसीलिए भक्तों, मुस्कुराते रहो। चाहे जेब में कुछ भी न हो, पर चाल सम्राटों जैसी रखो। आनंद में रहो,
ताकि तुमसे जलने वाले टेंशन में रहें। मुस्कुराते रहो, क्योंकि भिक्षा का पात्र भरा जा सकता है पर इच्छा का पात्र कभी नहीं भरता, और इच्छाएं जितनी कम होंगी उतना ही जीवन सुखी होगा। भक्तों, अंत में एक महान संकल्प। बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ की लागत से बनने वाले इस 100 बेड अस्पताल में गरीबों का निःशुल्क इलाज होगा। ये बहुत बड़ा अवसर है भक्तों, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। जब संकल्प बड़ा हो, संतों का आशीर्वाद हो और प्रभु की कृपा हो तो हर कार्य समय पर पूर्ण होता है। आइए भक्तों, इस पावन कार्य में सहयोग करें और पुण्य के भागी बने।